हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ स्पेशल के क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है क्लास नंबर 3 के बारे में आपको बता दूं। तो सबसे पहले इसमें अब हम लोग को टॉपिक पढ़ना है टाइम वाला। आपको टाइम का मतलब क्या होता है, इसमें टाइम के बारे में बात करेगा कि कौन सी टंकी कितने बजे भरेगी, यानी कि टंकी के भरने वाला समय। आपसे क्या कहेगा कि टंकी के भरने वाला समय, टंकी के भरने या खाली होने वाला समय, खाली होने वाला समय, यही वाली चीज हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है इसमें, ठीक है। टाइम से रिलेटेड यही होगा कि टंकी के भरने और खाली होने वाला समय। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अब इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बातें, सारी चीजें टाइम एंड वर्क के अंदर मैंने पढ़ा दिया है। बस ये ध्यान रखना है कि जो खाली करने का काम करेगा उसे माइनस करेंगे। जब टंकी खाली होती है तो वहां पर 0 ले लेते हैं, और जब टंकी भर जाती है तो वहां पर क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अब कह रहा है दो नल किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा नल भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन नलों को क्रमशः 8, 9, 10 बजे प्रायः खोल दिया जाए तो बताओ टंकी कितने समय में भर जाएगी, या कितने समय में या कितने बजे भर जाएगी। दो चीज इसमें पूछता है, ठीक है। तो दो चीज पूछता है, कितने समय में भर जाएगी या कितने बजे भर जाएगी, ये वाली बात आपसे पूछा। इस क्वेश्चन को दो तरीके से लगा सकते हो। दोनों तरीका मैं आपको बता देता हूं, एक होता है एलसीएम मेथड और एक होता है डिड बाय कैन। दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आपको मैं बता देता हूं, क्वेश्चन में करा कि एक टंकी 3 घंटे में भरता है, दूसरा 4 घंटे में, अब तीसरा भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, तीनों नलों को। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर ए के बारे में, अगर हम मेथड नंबर फर्स्ट के बारे में बात करें कि मेथड नंबर फर्स्ट, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहला 3 घंटे में, यानी अगर ए के बारे में हम बात करें तो कहोगे सर ए वाला इसको 3 घंटे में भर सकता है। अब बी वाले के बारे में बात करें तो बी इसे 4 घंटे में भर सकता है, और सी इसे कितने घंटे में, तो आप कहोगे सर 6 घंटे में खाली कर सकता है। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब अगर एलसीएम लेंगे तो 3, 4, 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 12। इसकी एफिशिएंसी तो आप कहोगे सर 4, इसकी कितनी हो गई, 4 3 12, इसकी कितनी होगी 6 दूना 12, लेकिन इसको माइनस के साथ लेंगे। अब काम करने का पैटर्न क्या क्या है, यदि इन नलों को क्रमशः 8, 9 और 10 बजे प्रायः खोला जाए तो कह रहा बताओ टंकी कितने समय में भर जाएगी या कितने बजे, दो चीज पूछा जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर यहां से देखो, ये वाला होता है स्टार्टिंग पॉइंट और ये होता है आपका एंडिंग पॉइंट। अब कह रहा सुबह 8, 9 इनको, यानी पहले वाले को पहले किसको खोला जाएगा, आप कहोगे सर ए को खोला जाएगा। फिर जैसे 8 बजेगा तो ए खुलेगा, फिर जैसे 9 बजेगा तो ए तो खुला ही है, फिर उसके बाद कौन खुलेगा, तो आप कहोगे सर ए बी आ जाएगा। फिर जैसे 9 बजेगा तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 8 से 9 ये काम करेगा, 9 से 10 ये काम करेंगे, और जैसे 10 बजेगा तो तीनों काम करना शुरू कर देंगे, ए बी और कौन सी, तीनों काम करना शुरू कर देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अब कह रहा है कि यदि तीनों ऐसे ऐसे खोला जाए तो कह रहा बताओ टंकी कितने समय में कितने बजे भर जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, ये कितना घंटे काम करेगा, तो आप कहोगे 8 बजे खुलेगा, 9 बजे अकेले काम करेगा, तो 1 घंटे में ये कितना काम कर देगा, तो आप कहोगे सर ये 1 घंटे में कितना काम कर देगा, तो आप कहोगे सर 4, क्योंकि ये 4 भरता है तो 1 घंटे में 4। अब अगला जो 8 से 9 हुआ, अब 9 से 10 कौन काम करेगा, ए बी, तो 1 घंटा तक ये भी अकेले, देखो जिसको मैं राउंड कर रहा हूं ये टाइम है, ये कितना काम करेंगे, तो 4 ये और 3 ये कितना काम करेंगे, तो आप कहोगे सर 7। मतलब ए ने 1 घंटे में 4 काम किया और बी ने 1 घंटे, ए और बी ने मिलकर 1 घंटे में 7, अब 10 बजा, अब तीनों काम करेंगे। अब बताओ काम कितना बचा है, 4 और 7 हो गया, 11 काम हो गया, बचा कितना, 1 काम। अच्छा, अब इसी एक काम को करने कौन आएगा, तो आप कहोगे ए बी सी आएंगे, तो ये काम करेंगे 4 3 7, आइए 2 घटा देंगे तो कितना हो जाए। अगर हम ये वाली बात कहें कि अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल करके काम करें तो कितना काम करेंगे, तो आप कहोगे सर 5। एक ही काम करना है, अब 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो 1/5 घंटा है। अगर आप इसको मिनट बनाना चाहेंगे तो अगर आप 60 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर इसको बराबर आप क्या बोल सकते हो, तो आप कहोगे सर 12 मिनट, इसको 12 ये मिनट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में करा बताओ टंकी कुल कितने समय में भर जाएगी, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम टोटल टाइम, तो टाइम कुल कितना लगा, तो अब ये वाली बात आप कह सकते हो कि कुल अगर कै घंटा में भर जाएगी, आप कहोगे 1 घंटा यहां, 1 घंटे यहां, अब 12 मिनट यहां, यानी आप ये कहोगे कि सर टंकी टोटल 2 घंटा 12 मिनट में क्या हो गई, भर गई। तो कह रहा कि अगर पूछता कितने घंटे में भर गई, 2 घंटा 12 मिनट में, लेकिन पूछता कितने बजे, तो कै बजे टंकी चली है, तो आप कहोगे सर सुबह 8 बजे से काम हो रहा है, तो 8 इसी में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 कितना हो जाएगा 10, आइए कितना हो जाएगा 12। अच्छा एएम की पीएम एएम, तो क्योंकि 2 घंटा बाद ये एएम ही रहेगा, तो 10-12 एएम पर टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10:12 एएम पर टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। तो ये होता है एलसीएम मेथड से क्वेश्चन को लगाना। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप डिड बाय कैन से लगाओगे तो उससे भी लगा सकते हो। कैसे, दोनों तरीका आपको बता देता हूं। तो देखो
उसमें क्या होता है, इतना सोचना नहीं पड़ता है। डिड बाई कैन क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझो। यही वाली बात मैंने आपको पढ़ाया है कि डिड बाई कैन कहता क्या है कि जो जितने दिन करेगा वह ऊपर, जितने दिन में कर सकता है वो नीचे। तो बताओ ए का कैन कितना है, तो आपको होगा सर 3। अब बी का कितना है, तो आपको होगा सर 4। 80 कितना, 6 घंटे में खाली, ये खाली करता है इसलिए माइनस लिखेंगे 6। अब बराबर कितना हो जाएगा, टोटल के लिए कितना हो जाएगा 1। अब बताओ पहला 8 बजे चलता है, तो मान लो कितना समय काम करेगा, तो हमने कहा ये x समय काम करेगा। अब ये जितना काम करेगा उससे 1 घंटा कम, क्योंकि ये 8 बजे चलता है तो ये 9 बजे, तो कितना करेगा, आप कहोगे सर ये x -1 काम करेगा। और ये कितना काम करेगा, ये 2 घंटा कम, क्यों, क्योंकि ये 10 बजे चलता है, तो जितना टाइम ये करेगा उससे 1 घंटा ही कम, ये 2 घंटा कम काम करेगा। बस इसी को सॉल्व कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो बताओ अगर नीचे वाला बराबर हो तो ऊपर वाले को जोड़ सकते हैं। तो बताओ बराबर आप कैसे करोगे, तो आपको 3 4 6 से कटने वाला नंबर 12, तो आपको सिर्फ 12 बनाओगे तो इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, इस वाले को 4 थी 12 से गुणा करना पड़ेगा, 6 दूना 12 यानी इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 का गुणा करोगे तो हो जाएगा दैट इज 4x, आप प्लस 3 का गुणा करोगे तो 3x, माइनस हो जाएगा 3, अब माइनस कितना हो जाएगा, तो आपको होगा सर 2x, अब माइनस देखो इससे क्या हो जाएगा, ये प्लस होएगा 2 दूना 4, अब बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 12। बस इसी को सॉल्व करो तो कितना 4 3 7, 7 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, आपको होगा सर 5x। 5x बराबर कितना है, तो आपको होगा 4 में से 3 जाएगा तो 1 इधर चला जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, आपको होगा सर 11/5, तो ये हो जाएगा 5 2 सही 1/5, यानी आप इसको बोल सकते हो कि 2 घंटा 1/5 को क्या बोल सकते हो, 60 का गुणा कर दोगे तो 12 मिनट, यानी 1 घंटा 12 मिनट में टंकी भर जाएगी। अब लड़कों को दिक्कत होती है कितने बजे भर जाएगी, तो इसमें से किस टाइम में जोड़ोगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जो बात मैं बताने जा रहा हूं। अब बताओ ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, आप कहोगे हां सर बिल्कुल ये x की वैल्यू है। तो बस आपको ये समझना कि जिसका टाइम हो, ये x किसके साथ है, पहला, तो पहला कितने बजे, 7 बजे। तो आप इसमें जैसे अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि कितने बजे होगा, तो आप बताओ कितना हो जाएगा, तो आपको होगा 2 घंटे, सही है ना, क्वेश्चन में 12 दो इतना, तो टंकी कितने बजे, हाँ। अब x का मान ये तो कह रहा कितने बजे, अब देखो x किसकी वैल्यू, पहला की, तो पहले वाले में जोड़ोगे तो टाइम कितना है, तो आप कहोगे सर ये 8 बजे चला है, तो बताओ टोटल कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 10-12 AM पर। अब थोड़ा ध्यान से समझना, कुछ लोग कहेंगे दूसरे में जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ये किसका टाइम है, तो आप कहोगे सर पहले का, तो पहले वाले के टाइम में जोड़ेंगे। अगर दूसरे वाले में जोड़ेंगे तो देखो x -1, तो जब अगर दूसरे का टाइम ये 9 बजे है तो 9 बजे में ये वाला जोड़ोगे, तो दूसरे का टाइम अगर एक x -1 है, तो अगर इसको घटा दोगे, जिससे अगर हमने ये किससे सॉल्व किया, तो आपको सर ए वाला, ये पहला वाला, ये फर्स्ट, ये पहला वाला व्यक्ति मान लो, अगर इसको आप ए मान लेते हो तो ये ए है। अगर हम बी से निकालना चाहोगे तो बी कै बजे चलता है, तो आपको 9 बजे, तो आपको सर ये 9 बजे है, ठीक है। लेकिन अब इसमें कितना x -1 जोड़ोगे, x -1 का मतलब इसमें 1 घंटा 12 मिनट जोड़ोगे, तब भी आएगा कितना, ये 10-12। अगर आप सी से निकालना चाहोगे तो सी कितने, x -2, तो x -2 का मतलब केवल 12 मिनट होगा। ये कितने बजे चलता है, 10 बजे, ये 10 बजे चलता है, इसमें केवल 12 मिनट जोड़ दोगे तो ये 10-12, यानी आप किसी में भी जोड़ोगे तो क्वेश्चन का आंसर सेम टू सेम आएगा। तो मैंने क्या बताया कि अगर पहला वाला है तो पहला वाला जोड़ोगे, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, तो किसी से भी लगाओगे क्वेश्चन का आंसर सेम टू सेम आएगा। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पहले वाले में क्यों जोड़ा, तो पहले वाले में इसलिए जोड़ा क्योंकि x पहले वाले की वैल्यू है। इसमें जोड़ोगे तो x -1 यानी 1 घंटा 12 मिनट जोड़ोगे 9 में तो आ जाएगा 10, इसमें जोड़ोगे कितना, 2 घटा दोगे तो 12 मिनट आएगा, तो 10:12 हो जाएगा। तो चाहे किसी में जोड़ लो, आंसर वही है। दोनों तरीका, चाहे आप जिससे लगा लो, दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। एलसीएम से बनकर एलसीएम से लगाइए, जिससे मन करे उसके। पाइप ABC किसी टंकी को क्रमशः 20, 30 और 60 घंटों में भर सकते हैं। ABC एक ही दिन सुबह क्रमशः 7, 8, 9 बजे खोला गया तो टंकी कितने बजे पूरी तरीके से भर जाएगी। सेम वही क्वेश्चन है, दोनों तरीके से आप लगा सकते हो। एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, कौन सा, तो आपको होगा सर डिड बाई कैन। इसको आप लगाइएगा खुद ही, तो आसान क्वेश्चन है, 20, 30, 40 से मैं आपको हिंट दे देता हूं कि कैसे आप लगाओगे, ठीक है, डिड बाई कैन, क्योंकि आगे क्वेश्चन है तो उसको मैं आपको बताता हूं। डिड बाई कैन से कैसे लगाओगे, आपको होगा सर नीचे 20 हो जाएगा, अब ये कितना है, तो आपको होगा सर 30, तीनों भरने वाला काम करते हैं क्या, भर सकते हैं, तो तीनों का प्लस ले लोगे, ये हो जाएगा 60, अब बराबर कितना हो जाएगा, तो आपको होगा सर 1। 7, 8, 9 बजे, तो अगर ये x काम करेगा तो ये x -1, अच्छा भी आप कहोगे यहाँ प्लस क्यों किया, क्योंकि तीनों भरने वाले काम कर रहे हैं, तो x माइनस कितना हो जाएगा 2। बस इनको बराबर को 60 करो, तो आप कहोगे सर पहले वाले में कितने का, तो आप कहोगे सर पहले वाले में 3 का गुणा करो, इसमें कितने का, 2 का गुणा करो, 60 इकाई 60 का गुणा, बस गुणा करो, कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 3x, आप प्लस 2 का गुणा करोगे तो ये 2x -2, आप प्लस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर x -2, अब बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर 60 हो जाएगा। अब बताओ 3 2 5 5 1 कितना होगा, 6x, 6x, आइए 2 दूना 4, -4 होगा, इधर जाके बराबर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 2 से काट सकते हो तो 3x बराबर 32, तो x बराबर ये हो जाएगा कितना, ये 32/3 हो जाएगा, 2 से काट दिया तो 3 32, तो बराबर ये हो जाएगा 10 सही 2 बटा कितना हो जाएगा 3, 10 सही 2 बटा 3 घंटा, या इसी को आप बोल सकते हो कि भैया 10 घंटा और कितना लगा, 3/2 को 60 का तो 3 भी सही है, ये हो जाएगा 40 मिनट, यानी 10 घंटा 40 मिनट लगा। तो अब किसके टाइम में जोड़ोगे, पहला वाला, क्योंकि ये x किसका टाइम है, पहले वाले का, तो पहला वाला कितने बजे, 7 बजे,
7 बजे अगर आप इसी में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 10 7 17, तो आपको सर 17:40 होगा। तो 17 ये किसका टाइम है, तो रेलवे का। तो जब 12 से ज्यादा होता है तो इसमें से 12 घटा दो तो कितना हो जाएगा, ये 5:40। अच्छा एएम होगा कि पीएम, अब तो शुरू सुबह में खुला था तो एएम से किसमें बदल जाएगा, पीएम में, तो ये पीएम हो जाएगा 5:40 पीएम हो जाएगा। तो एएम पीएम का जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं एएम पीएम, तो ये हो जाएगा 5:40 पीएम पर ही हो जाएगा। तो हमने डिड बाई कैंसिल लगा दिया, आप एलसीएम से भी लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन करा, एक जलाशय में 2 भरने वाले तथा एक खाली करने वाला नल लगा हुआ है। भरने वाले नलों द्वारा 3 घंटे 45 मिनट में भरा जा सकता है। खाली करने वाले पाइप से यह 1 घंटे में पूरी तरीके से खाली किया जा सकता है। यदि भरने वाले नलों क्रमशः 1 बजे 2 बजे तथा खाली करने वाले पाइप को 3 PM पर खोला जाए तो करा यह कितने बजे टंकी, क्या करा कि यह टंकी कितने बजे क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ये वाली बात क्वेश्चन में आपसे कह रहा है। देखो उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, एलसीएम से लगा लो। चलो अब एक बार एलसीएम से भी बता देता हूं, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे एलसीएम से नहीं बताते हो। अब देखो जैसे अगर ये वाली बात करें, ए किसी टंकी को भरने वाला, अगर हम ए के बारे में बात करें तो ए किसी टंकी को भर रहा है 3 घंटे में, चलो ठीक है। अब बी उसी टंकी को भरने वाला, तो जो भरने वाला पॉजिटिव, अच्छा 3 घंटा 45 मिनट, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 3:45 को 45/60 बोलोगे तो कितना होगा, 15 3 45, 15 चौका 60, यानी इसको आप बोल सकते हो 3 सही 3/4, 3 सही 3 बटा कितना हो जाएगा 4, तो 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15/4, यानी इसको आप घंटे में बोलोगे तो इसको 15/4 बोलोगे। 45 मिनट को बना दिया तो 45/60 3/4, तो 3 सही 3/4 हो जाएगा। खाली करने वाला 1 घंटे में खाली कर सकता है, यानी सी वाला जो है उसे 1 घंटे में खाली कर सकता है, तो इसको माइनस के साथ लिखा। अब मुझे एक बात बताओ, एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम केवल ऊपर वाले का 3 15 1, तो कितना हो जाएगा एलसीएम, आपको सर 15 हो जाएगा। बताओ इसकी इफिशिएंसी आपको सर 5, इसकी इफिशिएंसी कितना होगा, 15 से 15 कट जाएगा तब कहेंगे 4, इसकी कितनी होगी, 1 से भाग करेंगे तो 15, तो माइनस कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ गए। यदि भरने वाले नलों को क्रमशः 1 बजे और 2 बजे खोला गया तो और खाली करने वाले को 3 PM पे खोला जाए तो यह कितने बजे भर जाएगी या खाली होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर टंकी कितने बजे भर जाएगी या खाली हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे पहले कौन चला होगा नल, तो आपको क्वेश्चन ए चला होगा, फिर कौन चला होगा तो आपको क्वेश्चन AB चला होगा, और फिर कौन चला होगा तो आपको क्वेश्चन ABC चला होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ए 1 बजे चला है तो कितना काम किया होगा, तो आपको क्वेश्चन ये 1 घंटा चला होगा और 1 घंटे में ये 5 काम किया होगा। फिर अगले घंटे 2 बजे चले होंगे तो 1 घंटा ए और बी भी काम किए होंगे, तो अच्छा 1 घंटा में ए बी कितना काम करेंगे, तो आपको क्वेश्चन 5 4 कितना काम करेंगे, आपको क्वेश्चन 9 काम करेंगे। अब ध्यान से यही समझना है, अब जब ए प्लस बी प्लस सी जब काम करेंगे, अब इसी वाली बात को आपको ध्यान से समझना, ये 5 4 9 तो भरते हैं, लेकिन अब ये 15 खाली कर देता है, तो 9 भरेंगे अब 15 खाली करेगा। इसका मतलब जब अगर एबीसी मिल के काम करेंगे, ध्यान से समझिएगा, अगर एबीसी मिल के काम करेंगे तो 9, इसका मतलब माइनस कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब ये पता चल जाता है कि टंकी क्या होगी, तो अब आपको कहोगे सर टंकी क्या हो जाएगी, अब आप कहोगे सर टंकी खाली हो जाएगी। जब खाली हो जाएगी तो मैंने आपको क्या बताया है कि देखो 2 चीजें होती हैं, अगर ये टंकी है, अब देखो टोटल 15 है, तो अगर हमने कहा कि ए और बी ने 2 घंटे मेहनत करके 9 5 कितना भरा, तो आपको सर 14, आइए ऊपर कितना हो जाएगा 1, 14 1 15, क्योंकि टोटल 15 लीटर की है। अगर टंकी भरेगी तो ऊपर काम करेंगे और टंकी खाली होगी तो नीचे वाला काम करेंगे। अब बताओ जब तीसरा नल खुलेगा तो टंकी भरेगी खाली होगी, आपको जैसे तीसरा खुलेगा तो अब टंकी, यही वाली बात खोला जाए तो कितने बजे खाली हो जाएगी। खाली होने का मतलब काम क्या करना पड़ेगा, 1 की 14, तो आपको ऊपर जाएगी नहीं तो काम अब आपको जो भरा है वही खाली करना पड़ेगा, तो अब यही 14 काम करना पड़ेगा। अच्छा अब इस 14 काम को कौन करेगा, तो आप कहोगे सर तीनों मिलकर, और तीनों मिलकर की तीनों की एफिशिएंसी कितना है 6 हो जाएगा, तो आप कहोगे सर भाग कर दोगे तो 2 3 6 हो जाएगा, या आप इसको बोल सकते हो 6 दूना 12 हो जाएगा, और 6 दूना 12 और 2 बटा कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। या आप इसको बोल सकते हो, इस चीज को आप इस चीज को बोल सकते हो कि 2 घंटा और 2/6 को 60 का गुणा करो तो 6 दाम है, यानी ये हो जाएगा 20 मिनट। 20 मिनट। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताओ, कह रहा कि बताओ तब यह कितने बजे यह टंकी खाली हो जाएगा। अब बताओ कारनामा यहां से शुरू हुआ है और यहां पर जाकर टंकी आपकी खाली हुई है, तो टोटल कितना टाइम लगा है, तो आप कहोगे 1 बजे सब चला है। अब बताओ यहां से, अब जो भी टाइम लेना, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, और 2 घंटा 20 ये, मतलब ये वाला टाइम, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 4 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। 4 घंटा टाइम, तो यही वाली बात कर कितने बजे खाली हो जाएगी, तो टाइमिंग आप बता दो। बताओ टंकी कितने बजे चलना शुरू की है, तो आप कहोगे सर 1 बजे। अगर 1 बजे चलना शुरू की है और उसमें कितना जोड़ दोगे, तो आप कहोगे 1 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ये 4 कितना हो
जाएगा, ये 20, तो कितना हो जाएगा 5:20 पर। ये 5:20 पर ये टंकी क्या हो जाएंगी 5:20 पर, यानी 5:20 PM पर, यानी ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? ये वाली बात समझ पा रहे हो ना? अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि क्या यहां नहीं निकाल सकते? देखो, अगर यहां से टाइम लोगे तो सी का बजे चला है 3, देखो किसी में जोड़ सकते हो, कोई जरूरी नहीं किसी में जोड़ दो। कुछ लोग कहेंगे हम इसमें जोड़ना चाहेंगे, तो बस यहां से यहां सी चला है, तो ये वाला टाइमिंग 3 बजे, यहां से 3 बजे है, तो 3 बजे में अगर 2 घंटा 20 मिनट जोड़ोगे तभी 5:20 आएगा। यहां से जोड़ोगे तो इसमें कितने में 2 बजे में जोड़ना पड़ेगा, तो ये वाला टाइम 2 1 3 घंटा 20 मिनट जोड़ना पड़ेगा। और यहां से यहां लोगे तो जब यहां वाला, देखो जब आप यहां से ले रहे हो तो यहां वाला टाइम कितना है 1 बजे, तो यहां से टोटल टाइम लोगे तो 1 1 2 घंटा और 2 कितना हो जाएगा आपको 4 घंटा कितना 20, तो ये कितना हो जाएगा ये 5:20 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? तो ये एलसीएम मेथड से लगा लिए, आप उससे भी लगा सकते हो। दूसरा तरीका भी आपको इसका बता देता हूं कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसमें। मेरे पढ़ाने का यही मतलब होता है कि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, हिंट दे देता हूं, आप क्वेश्चन को लगाना। कैसे आप लगाओगे इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ये तो एलसीएम मेथड से मैंने बता दिया। अगर आप डिड बाय कैन से लगाओगे तो कैसे लगाओगे, अब इस वाली बात को समझना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिड बाय कैन से जो आपको अच्छा लगे उससे आप लगाओ डिड बाय कैन से, जो जितना दिन में कर सकता है। पहले आप लिखो नीचे वाला कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 3 हो जाएगा। पहला वाला कितना है तो आप कहोगे सर ये 3 हो जाएगा। दूसरा वाला कितना है तो आप कहोगे सर कितना हो जाएगा, तो अब आप कहोगे सर दूसरा 3 घंटा, यानी इसको 3 सही 3 बटा क्या बोलोगे 4, तो 4 3 12 3 15, यानी इसको आप बोलोगे 15 बटे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 15 बटे 4 है। अब तीसरा खाली करने वाला, इसलिए इसको माइनस लिखो, कितना है तो आप कहोगे 1 घंटा में खाली करता है, तो यहां पर कितना हो जाएगा माइनस। अच्छा, अब जब काम खाली हो जाता है तो यहां पर हम क्या लिख रहे होते हैं, तो अब आप कहोगे सर 0। क्यों? क्योंकि जब अगर काम खाली हो जाएगा, जब टंकी खाली हो जाएगी तो यहां पर काम कुछ नहीं होगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे 0। अच्छा, ये 4 को ऊपर भी कर सकते हो। अब बताओ ये 1 2 3 बजे ये कितना काम किया होगा, तो आप कहोगे x। ये कितना काम किया होगा, तो आप कहोगे सर x - 1। ये कितना काम किया होगा, तो आप कहोगे सर x - 2। बस। अच्छा, ये 4 को क्या आप ऊपर ले जा सकते हो, आप कहोगे सर बिल्कुल। यहां पर हम 4 को आराम से यहां पर हम 4 का यहां पर गुणा कर सकते हैं। इसको 4 को हमने ऊपर कर दिया। अब आप जानते हैं कि नीचे वाले नंबर को बराबर होना चाहिए, तो ऊपर सबको 15 बना दो। तो बताओ सबको जब 15 बना दोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 15 बनाओगे तो यहाँ 5 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ कितने का, तो आपको सर 1 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ कितने का 15 का गुणा करना पड़ेगा। बस इसी को सॉल्व कर दोगे, आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ? ऐसे सॉल्व कर लेना। तो आप कहोगे सर ये 5x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 4x - 4, और माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x, और प्लस कितना हो जाएगा 15 दूना 30, और बराबर कितना हो जाएगा, इधर आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला आप 0, क्योंकि जब इधर गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। तो 5 और 9, और 9 इसमें से घटा दोगे तो देखो 5 और 9 ये -6x हो जाएगा। 6x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 आती 26, तो इधर चला जाएगा तो +26, तो इधर -26 हो जाएगा। क्या वाली बात में इससे कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा 3 13, 13 बटा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 हो जाएगा। तो 3 चौका 12 हो जाएगा, 13 3 चौका 12, 1 बटा कितना हो जाएगा 3, यानी इसको आप क्या बोलोगे, तो अब आप कहोगे सर 4 घंटा, 1 बटा 3 को आप क्या बोलोगे 20 मिनट। तो अब कहोगे सर टाइम किसका, तो पहले वाले का टाइम है, तो पहले वाले में जोड़ दो। x किसका, पहले वाले का टाइम है, तो आप इसी में 1 जोड़ दोगे। जब 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 घंटा, अब आप कहोगे सर 20 मिनट। ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 5 घंटा, यानी 5 घंटा 20 मिनट, 5 बजे 20 मिनट, क्यों घंटे में जोड़ रहे हो, तो ये 5:20 क्या हो जाएगा, AM था कि PM, तो आप कहोगे सर अब ये PM हो जाएगा। क्यों PM था, तो 1 1 2 3 PM है, तो क्या हो जाएगा PM। तो ये वाली बात समझ गए। अब आपको ये अच्छा लगा होगा, मुझे पता है कि, तो इसलिए दोनों तरीका आपको बताता हूं ताकि कोई तकलीफ आपको ना हो। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप सबको लगाना है, 2-3 क्वेश्चन और हैं, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूं। एक टंकी को पाइप ए 4 घंटे में और बी 6 घंटे में भर सकता है। 8 AM पर ए को खोला गया, पाइप बी को 9 AM पर खोला गया, तो बताओ टंकी किस समय भर जाएगी। ये क्वेश्चन आप खुद लगाओगे, ये आपके लिए HW है, क्वेश्चन बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पाइप पी और क्यू पानी की टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में पूरी तरीके से भर सकते हैं। एक आर पानी से भरे उस टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। प्रारंभ में टैंक खाली है और केवल पी और क्यू 6 AM पर खोले जाते हैं और आर को 9 AM पर खोला जाता है, तो टैंक कितने बजे पूरी तरीके से भर जाएगा। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, लगा सकते हो। बताओ क्वेश्चन में पी क्यू आर। चलो अगर यहां पर हम पी के बारे में बात करते हैं, एलसीएम से लगा देता हूं। पी कितना, किसी तरीके से लगा सकते हो। क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 15, और फिर आर कितना है, आर कितना है, तो आप कहोगे सर 12 घंटे। 12 घंटे में खाली कर सकता है, इसलिए हमने माइनस लिखा। कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 60, तो 10 छक्का 60 हो जाएगा।
15 चौका 60 हो जाएगा, अब 12 पचे 60 -5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रारंभ में टैंक खाली है और केवल पी और क्यू को, यानी ये क्वेश्चन में कह रहा है किसको किसको खोला गया, यहां से क्वेश्चन। अब बताओ पहले टैंक को कर कौन कौन खोला गया, कह रहा कि टैंक खाली है और केवल पाइप पी और क्यू को 6 AM पर खोला गया, यानी कह रहा पहले पी और क्यू को खोला गया कितने बजे, सुबह 6 बजे। तो 6 बजे खोला जाता है और पाइप आर को भी 9 AM पे खोला जाता है। तो जब पी और क्यू 6 बजे खोले गए होंगे तो 9 बजते बजते यानी 3 घंटे में, 3 घंटे में ये लोग कितना काम किए होंगे पी और क्यू। तो पी और क्यू है 6 4 10, 10 का मतलब कितना हो, 3 घंटे में 30 काम है। ये जिसको राउंड किया टाइम है, ये काम है 30 काम। अब अगली बार कौन खुल जाएगा, तो आपको हो गए पी क्यू और कौन हो जाएगा आर। तो बताओ जब अगर ये काम करना शुरू करेंगे, अब 9 बजे खुलेंगे तो बचा कितना, 30 काम हो चुका है। अब बताओ बचा कितना, तो आपको सर ये 30 काम बचा हुआ, इस काम को कौन करेगा, पी क्यू आर। तो जब पी क्यू आर काम करेंगे तो 6 4 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यानी जब अगर आप यहां कहेंगे कि पी क्यू आर अगर आप काम करेंगे तो ये 5 काम करना शुरू करेंगे बस। तो 5 की स्पीड से आप भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, आपको सर ये 6 घंटा लगेगा। तो क्या कह रहा है बताओ, टंकी कितने बजे भर जाएगी, तो टोटल 3 घंटा ये और टोटल ये बराबर कितना लगा, तो आपको सर टोटल 9 घंटे का टाइम लगा है। अब बताओ कि टंकी कितने बजे भर जाएगी, तो सुबह 6 बजे खुली है तो 6 से जोड़ दो तो 9 6 कितना हो जाएगा, आपका होगा सर 15। 6 बजे खुली है तो 9 6 कितना 15, अब 15 को आप क्या बोलते हो, तो आपका होगा सर 3 PM, यानी 3 बजे टंकी शाम को क्या हो जाएगी, भर जाएगी। 3 PM ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये 3 PM पर टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नल ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 72 मिनट और 76 मिनट में भर सकते हैं। नल ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। नल ए को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 54 मिनट में भर जाए। अब देखो इस क्वेश्चन में जब एलसीएम लगाओगे ना, तो अब देखो इसीलिए मैंने आपको बताया कि डिड बाय कैन वाला तरीका, फ्रैक्शन वाला तरीका बयान है। 72 और 76 का एलसीएम निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो जब फ्रैक्शन डिड बाय कैन लगा दो, क्या ही दिक्कत है। डिड बाय कैन क्या कहता है, ए और बी खाली टंकी क्रम से 72, ए कितना है तो आपको होगा सर 72, अब बी कितने देर में तो आपको होगा सर 76 में। देखो अब दोनों मिलकर काम को भर रहे हैं तो टंकी 1 हो जाएगा। हमने एक फ्रैक्शन लगा दी। अब देखो ये 54 देने का मतलब यही है कि देखो फ्रैक्शंस लगाओ कितने आसानी से, इतने मिनट में भर सकते हैं। नल ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाता है, ठीक है। बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए, कह रहा बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी कुल 54 मिनट में भरे, यानी बी बंद हुआ लास्ट तक काम नहीं किया, यानी कि ये कितने समय बाद बंद हो नहीं पता, तब मान लेते हैं ये टाइम एक्स हो। ए ने कितना देर तक काम किया, ये पूरा शुरू से लास्ट तक काम किया, यानी दैट इज 54 हो जाएगा। अब देखो अब एलसीएम नहीं निकालना पड़ा। अब देखो ये 18 तिया कितना हो जाएगा 54, 18 चौका कितना हो जाएगा 72, ये 3/4 है, 3/4 को इधर लेके घटा दो तो ये x बटे कितना हो जाएगा 76, इसको यहीं रहने दो। और जब इसको 3/4 को इधर लेके घटा दोगे 1 - 3/4 तो 4 1 4 में से 3 जाएगा 1/4, यानी आप यहां बोल सकते हो कि ये 1/4 है। बस 4 से काट दो कितना हो जाएगा 4 1 4 4 चौका 16, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 14। देखो कितने मक्खन की तरह आंसर आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 14 मिनट, 14 चौका 56। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 18 3 54, 18 चौक 72 हो जाएगा, 3 4 1 1/4 हो जाएगा, 76 19 चौक 76। अच्छा सॉरी ये गड़बड़ कट गया ना, ये 4 से 4 1 19 चौक 76 ना, 4 1 4 हो जाएगा, 3 4 9 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा ये 19 आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। काटने में दिक्कत होगी तो देख पा रहे हैं कितने मक्खन की तरह कौन सा तरीका लगा के लगा दिया था आपको। तो दोनों तरीके आप एलसीएम से भी लगा सकते हो, ऐसा कि उससे थोड़ा सा आपको एलसीएम निकालने में तकलीफ होगी, लेकिन इससे कोई तकलीफ नहीं। तो देखो हर एक रास्ता आपको आना चाहिए, इसलिए मैं हर एक रास्ता आपको बताता हूं। देखो ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। आज जैसे रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, थोड़े से देखने में आपको टफ लगते हैं लेकिन होते नहीं है वो। अगर आप उसको सही तरीके से लगाएंगे तो आप कर पाएंगे। और जो एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े एक डाटा उनके आसान होते हैं, फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन रेलवे में देखो ये इसमें 2025 में पूछा गया बढ़िया सा क्वेश्चन, अगर आप एलसीएम से लगाओगे तो लग जाएगा। कि आज रात 12 बजे तक हमारे सभी बैचेज मात्र 99 रुपीज पे मिलेंगे, चाहे वो मैथ स्पेशल बैच हो चाहे मैथ प्रैक्टिस बैच हो, सारे बैचेज आपको कितने रुपए मिलेंगे, मात्र 99 रुपीज में। ये बैच आपको कहां पर मिलेंगे, सिलेक्शन पथ ऐप पर मिलेंगे, प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। और जो लड़के दोनों कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं और मैथ प्रैक्टिस दोनों लेना चाहते हैं, तो वो 149 में दोनों बैच ले सकते हैं। और ये भी बैच आपको वहीं सिलेक्शन पथ ऐप पर आपको मिलेगा, ठीक है। ये ऑफर आज रात 12 बजे तक रहने वाला है।